दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 26 दिसंबर का मिड डे एडिशन। और यहाँ पे बात गोल्ड सिल्वर की तो होगी, लेकिन आज बात यहाँ पे बेस मेटल्स की होगी, क्योंकि बेस मेटल्स में बड़ी खास मूव आ रही है। और गोल्ड सिल्वर में हम यहाँ पे कहते हैं कि अब जब यहाँ पे डेली डेली रिटर्न यहाँ पे रिवाइज करना पड़ता है कि अब यहाँ पे सिल्वर में लगभग आपको 155% तक का रिटर्न है, और अगर गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे 82-83% से का ज्यादा रिटर्न आपको इंडिया में मिल चुका है। और बेस मेटल काउंटर ऐसा है जिसने कि बड़े शार्पली यहाँ पे मूव यहाँ पे दिए हैं, बड़े फास्ट मूव दिया है। और कॉपर भी अब यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे है। तो क्या ये जो गाड़ी है ये छूट चुकी है, या फिर 2026 में हमें मौका मिलेगा यहाँ पे निवेश करने का? और बेस मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स का जो मैं बाद वाले वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि कमोडिटी बेस मेटल में ईटीएफ्स नहीं है गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके से ईटीएफ है। तो ईटीएफ की जगह पे आप बेस मेटल से रिलेटेड शेयर्स में स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और इस रैली का फायदा उठा सकते हैं। अब रही बात गोल्ड सिल्वर की, गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा ज्यादा रैली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। अब कहते हैं कि ये रैली हाथ से निकलती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है 2025 का, और देखते हैं कि इसमें मूव क्या आती है। $80 अब आप यहाँ पे कॉमिक्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इनफैक्ट सिल्वर में। और गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड की मूव यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हुई है। और क्यों स्लो हुई है ये आपको ये रेशियो बताएगा। आपके सामने है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये रेशियो ने बहुत पहले इंडिकेशन दिया था, और जब मैंने ये लाइन बता के आपको महीनों पहले बताया था कि ये जो लाइन है ये 54.45 तक आएगा, यानी कि सिल्वर जो है कंटिन्यूअसली आपको गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और यही हो रहा है यहाँ पे। एक मंथली है, ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे आपने इतना मैसिव मूव यहीं पे आता हुआ देखा है 2020 के करीब, जब यहाँ पे कोविड वाला मतलब टाइम आया था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ये मैसिव मूव आ रहा है, जहां लगातार हम 8वें 9वें महीने देख रहे हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब सीधा यहाँ पे कोई देरी नहीं है, 54.45 का भी लेवल हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में आता हुआ देख सकते हैं। तो बड़ी स्पीडी मूव आएगी। और एक रीजन यहाँ पे आपसे मैं बताना चाह रही हूँ कि एक रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सिल्वर पे बहुत ज्यादा मतलब कि प्रेशर आ रहा है निवेश का। अब यहाँ पे चाइना में पेंशन फंड्स जो हैं वो भी सिल्वर में निवेश करने चाह रहे हैं, या यहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी है, जिसकी वजह से सिल्वर की प्राइसेस पे बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आ रहा है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन प्रेशर भी बहुत है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि डॉलर से लोगों का ध्यान हट रहा है, यूएस की ट्रेजरी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं दे रही है, जैपनीज जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हायर साइड है। तो जब यहाँ पे पेंशन फंड्स के पैसे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रिटर्न भी दे, साथ में वो सेफर भी रहे, और सिल्वर का अभी तक का मूव देख के लग रहा है और जिस तरीके की इसकी रिक्वायरमेंट है, सिल्वर की प्राइसेस अभी हायर साइड जाएंगे। तो थोड़ा अगर पेंशन फंड का थोड़ा भी एलोकेशन होता है, ये बहुत बड़ा फंड होता है वर्ल्ड वाइड, जो अगर इसमें आता है तो फिर एक फर्दर शूट अप देखने को मिलेगा। तो फिजिकल मार्केट पेपर मार्केट को कैचअप नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मूव यहाँ पे आता हुआ देखा है। अब सीधा सीधा चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, अब लेवल्स की बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स में अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीकली पे काफी ज्यादा फॉल आ चुका है, और इसने भी एक अपसाइड दिया है प्राइसेस को। और गोल्ड में यहाँ पे दो न्यूज और है जिसने अपसाइड दिया प्राइसेस को। एक तो अटैक हुआ है इन मतलब अफ्रीकन कंट्रीज पे इन्होंने करा है, नाइजीरिया पे यूएस ने। और यहाँ पे इसकी पुष्टि जो है ये स्वयं मतलब ट्रम्प ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है। तो अपसाइड मूव जो है जियोपॉलिटिकल मूव की वजह से, टेंशन की वजह से गोल्ड में बना रहेगा। गोल्ड में इंडिविजुअली ये बहुत स्ट्रांग मूव है, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो ये मूव दरकिनार हो रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पूरा फिल कैंडल बन रहा है, वीकली क्लोजिंग आज होने वाली है, और ईयरली क्लोज होने वाला, आप इसको वीकली नहीं ईयरली क्लोज कह सकते हैं, सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो 4600 से 4750 अब नेक्स्ट यहाँ पे माना जाएगा गोल्ड में। अगर अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1238 रुपए का एक 1138 रुपए का एक मूव हम लोगों ने ऑलरेडी आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे मूव जो है ये 1,45,000 50,000 तक जा सकती है गोल्ड में, क्योंकि नेक्स्ट मूव जो है वो अब गोल्ड में आना चाहिए, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा चली है, और $80 पे एक पड़ाव आना चाहिए कॉमिक्स में। सिल्वर की बात की जाए ऑलरेडी 75 डॉलर का यहाँ पे एक अपसाइड है, और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसका आरएसआई जो है हायर जोन में है। तो मेरे ख्याल से अब 78-80 डॉलर के करीब जाएगी ये कमोडिटी, इन डिफरेंट ऑफ टेक्निकल। अब यहाँ पे मूव आ रही है, और थिन वॉल्यूम ट्रेड में अपसाइड मूव
हो या डाउन साइड मूव हो, मार्केट मूव बड़े इजिली होती है। और जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, ये आपको लौटेंगे, पूरा हफ्ता छुट्टी वाला रहेगा, ये लौटेंगे अगले से अगले वीक में। इस बीच में आपको सिल्वर हो सकता है कि हम 1.5 लाख रुपए भी आता, 2.5 लाख रुपए भी आता हुआ यहाँ पे देखे। कोई इसमें मतलब बहुत ज्यादा डाउट नहीं रह गया है। एक दिन में आपको 8,000 की मूव आई है, तो मेरे ख्याल से 250 255 का जो जोन है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। ऑयल की बात की जाए, ऑयल अब यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है 60.23 के लिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं यहाँ पे। हमारा बाजार अभी बिल्कुल सुस्त है, लेकिन 5400 तक जा सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती हुई कमोडिटीज है, आरएसआई भी इंडिकेशन दे रहा है एक अपसाइड का। तो मेरे ख्याल से ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जनवरी में जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको एक बारी 420 इसमें, अगर दिसंबर में अगर आप कर रहे हैं तो 395 मुझे लग रहा है एक अपसाइड रहेगा। और डाउन साइड आपको हो सकता है 380 के करीब का, बायस मेरा अभी अपसाइड का है। जबकि अगर आप बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में मैं एक स्लाइड तैयार की थी, मैं इसे शेयर करना चाहूंगी और होप्स तो आपको ये विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं होगा तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ये विजिबल होना चाहिए। और इसमें फैक्टर्स है काफी जो कि बेस मेटल को एक मूव दे रहा है, और इसे मैं डिटेल में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि जो बेस मेटल में ट्रेड करते हैं सिर्फ वो मतलब इसे ही रेफर करें। फेड का अभी जिस तरीके से केविन के आने की उम्मीद है, लगातार ट्रम्प का टारगेट है 1% पे लाने का इंटरेस्ट रेट को। अगर ऐसा होता है तो बेस मेटल में तेजी आएगी और डॉलर चीपर होगा, ये भी एक अपसाइड देगा। और यही बात है कि रैली इतनी ज्यादा स्ट्रांग आई है, आज एक दिन में कॉपर आपको 5-5% बढ़ रहा है, जो कि पहले महीनों की मूव होती थी। सप्लाई स्क्वीज आपको देखने को मिल रहा है, कॉपर में मेजर प्रोडक्शन डाउनग्रेड्स हुए हैं, चाइल में, कोडाल्को जो वहाँ का मेन माइंस है, प्लस इंडोनेशिया में भी यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन डाउन की उम्मीद है यहाँ पे, मतलब खबर है। और ये कंबाइंड जो है मैसिव ड्रेन दे रहा है यूएस के वेयर हाउसिंग पे, चाहे वो लंदन का हो चाहे यूएस का हो। तो मेरे ख्याल से मतलब ये बहुत चिंता की बात यहाँ पे हो रही है, तब जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में, हर जगह इन बेस मेटल्स की बड़ी डिमांड होके निपट आ रही है। और निकल की बात की जाए तो अब जैसे कि कॉपर की रैली निकल गई, गोल्ड की रैली निकल गई, जिंक की रैली निकल गई, निकल तैयार है यहाँ पे रैली लेने के लिए, और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसको बॉटम पे पकड़ सकते हैं। तो निकल में ऐसा क्या है, निकल में इंडोनेशिया जिसका टॉप प्रोड्यूसर है, वो आउटपुट कट करेगा 2026 में, और 2026 में आउटपुट कट करेगा तो निकल के प्राइसेस को एक अपसाइड जो है वो मिलेगा, क्योंकि लिथियम के आने से निकल के प्राइसेस गिरे थे, लेकिन इसके कुछ यूजेस हैं जो कि वहां पे फॉर्म मतलब बने हुए हैं। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में जो शटडाउन हो रहा है स्मेल्टर्स का यूरोप में, और स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कैप है चाइना में। चाइना में प्रोडक्शन कैप क्यों है यहाँ पे, पॉल्यूशन को लेके। यही वजह है कि कैपेसिटी होते हुए भी चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, हालांकि उसके जितने भी यहाँ पे रिफाइनरीज है 97% कैपेसिटी के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी कारण है कि एल्यूमिनियम का जो डाउन साइड मतलब कि सप्लाई साइड है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। जबकि जो टेक और एआई डिमांड है वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट ला रहे हैं, ईवीज में, पावर ग्रिड्स में भी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये स्पेकुलेशन नहीं रह गई कि हम बोले कि नहीं नहीं ये तो स्पेकुलेटिव मूव है, ये आना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है, 2025 का जो मूव है इट इज प्योरली ड्रिवन बाय सप्लाई कंस्ट्रेंट। और वो जो डिमांड आने वाले हैं आपके, खास करके एआई वाले जोन से, ईवी जोन से, सोलर जोन से, ये इनको बढ़ा के रखा हुआ है। इन शॉर्ट आपको जो वीकर डॉलर है और ये जो माइंस हैं के प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, ये आपको पूरे मतलब कि बेस मेटल काउंटर को भी एक अपसाइड रखेगा। तो अगर बात की जाए, आपको सामने सामने में नजर आएगा, जिंक में तो बड़ी मूव आ गई है, जिंक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास तो नहीं है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई जो उसका 383 के करीब था, वहां जाने की कोशिश करेगा। तो हिंदुस्तान जिंक भी आज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और मैं सोच रही थी ये स्टॉक्स में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रैली आ गई, बट स्टिल आप उसको चेज कर सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे फिर से सामने है, मैं मंथली आज चार्ट ले रही हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू आपको दिखाना है। तो 343 नियरली मुझे लग रहा है कि जिंक आ सकता है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में मैंने आपसे बहुत पहले से कहा था, मुझे एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रांग लग रही है ये कमोडिटी। 320 330 के करीब ये चेज करेगा अपने ऑल टाइम हाई को। कॉपर में कहा नहीं जा सकता है, कॉपर में 62 रुपीज की अब जब मूव एक दिन में आती है ना, तो एनालिस्ट मतलब शांत हो जाता है कि उसे उसका क्या मतलब बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्निकल से परे हो गया है।
अब टेक्निकल से परे हो गया, तो अब यहाँ पे आप 1500 का भाव लेके ही इनफैक्ट चल सकते हैं 2026 के लिए। तो इनसे रिलेटेड आप स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, और मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि अगला ध्यान मेरा इस पे ही है। लेकिन एक कमोडिटी है जिससे मैं आपको कह सकती हूँ कि उसमें तो मैंने आपको मूव वो दिलाया था, लेकिन ये कमोडिटी है जिसको आप बहुत अर्ली कैच कर सकते हैं, और जितना अर्ली कैच करेंगे उतना बढ़िया है। ये है आपको निकल, और मुझे लग रहा है कि बड़े जल्दी ये भी 1800 से 2000 का भाव आता हुआ देख सकती है ये कमोडिटी। अब बात यहाँ पे किया जाए अगर एग्री काउंटर में, तो मैं डेली पे आना चाहूंगी। डेली पे अगर मैं आती हूँ तो मुझे लग रहा है कि 23,000 का लेवल जो मैंने दिया था मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। रेजिस्टेंस यहाँ पे वही है। धनिया में भी यहाँ पे अब एक रेंज बाउंड मूव है। टर्मरिक यहाँ पे 17,000 गया है, लेकिन फिंगर क्रॉस 18,000 मुझे लग रहा है कि ये फंडामेंटली यहाँ पे सपोर्टेड है। नो स्पेकुलेशन। और कार्डमम की बात की जाए, कार्डमम रेंज में रहेगा, लेकिन एक कमोडिटी ने यहाँ पे जबरदस्त मूव दी है, और बहुत इंतजार करवाया है इसने। सबसे अच्छी बात है कि ये वॉल्यूम जो है ना इस कमोडिटी को और आगे ले जा सकता है। और मैंने 12,000 का इसमें एक वो दिया था टारगेट की, 12,000 ये आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि चूड़ी कोरमा का भी यहाँ पे डिमांड है। डिमांड निकल के ग्वारगम की भी आ रही है, और इसके बाद है सप्लाई साइड इसका थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि तंग है। और 6,000 तक आपको यहाँ पे ग्वार सीड भी जाता हुआ दिखेगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से यहाँ पे डिमांड आ रही है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और कोकून में आप देख रहे हैं 3200, मैंने कहा था वहां से प्राइसेस अब डाउन साइड आ गया है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन लोगों की इसमें है पोजीशंस। और कैस्टर बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखा रहा है, और आज यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर ट्रेड करिए। बुलियन फर्म, बेस मेटल फर्म, ग्वार फर्म है आपको बहुत स्ट्रांग है। जीरे में ट्रेंड अपसाइड है, तो मीन्स कि आप कमोडिटीज पूरा अपसाइड पे यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अगली बारी आपकी निकल की है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा लंबा हुआ है, मुझे पता है आपका टाइम इसमें वेस्ट होता है, लेकिन जानकारी देनी थी इसलिए ये मैंने वीडियो लंबा किया। थैंक यू।